सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सामाजिक विषय में इतिहास पूरा कंप्लीट कर दिया है, भूगोल पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। नागरिक शास्त्र में आप देखिए, एक ही चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ना है और वो है हमारा संविधान। हमारा संविधान के अंतर्गत आपको संविधान का अर्थ जानना है, संविधान का गठन कब हुआ था, इसके अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके अलावा इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा है और जो आपके मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपको मौलिक अधिकारों के विषय में भी यहाँ पर जानना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन चीज जो यहाँ पर फोकस की गई है वो मौलिक अधिकारों के ऊपर ही फोकस किया गया है ये पूरा चैप्टर। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा है, आप लोग अभी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, जितनी चीजें इसमें से एग्जाम में आती हैं उतना मैंने पूरा यहाँ पर कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमारा संविधान, संविधान आखिर में क्यों बनाया जाता है, किसी भी देश का संविधान क्यों बनाया जाता है, उसका रीजन है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही से चलाने के लिए। कोई भी देश है तो बिना नियम कानून के तो चलेगा नहीं। जैसे कोई छोटी सी संस्था ही है, कोई स्कूल है मान लीजिए, तो स्कूल का एक टाइम होगा, इतने टाइम टीचर्स को आना है, फिर बच्चों को आना है, इस टाइम से इतने टाइम तक वेल डिवाइड होते हैं कि किस पीरियड में कौन से टीचर पढ़ाएंगे। इसके अलावा बीच में इंटरवल का टाइम रखा जाता है। तो ये सभी चीजें सोच समझ करके बनाई जाती है कि कब बच्चों का प्रेयर होगा, कब बच्चे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इंटरवल होगा, फिर उसके बाद छुट्टी कब होगी और टेस्ट कब होंगे बच्चों के, एग्जाम, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ती है। हर एक स्कूल का अपना अपना अलग अलग रूल होता है। तो यहाँ पर जब ये पूरा देश है हमारा, तो कहीं ना कहीं देश में भी सभी लोगों के लिए रूल, नियम, कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर सड़क पर, यहाँ पर हमारे देश में ये नियम है कि हमें सड़क पर बाईं ओर से चलना चाहिए, तो ये नियम किसने बनाया, क्यों बनाया? ये सब नियम इसीलिए बनाए गए कि ताकि हमारी सुरक्षा हो और हम इन नियमों का पालन करेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी और हमारा देश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। इसीलिए हमारे संविधान में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आप लोग को आपके मौलिक अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस चैप्टर में मौलिक अधिकारों पर फोकस किया गया है और यहाँ पर आपको संविधान की प्रस्तावना भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, हमारा संविधान के अंतर्गत संविधान का अर्थ, संविधान से अभिप्राय उन आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों के समूह से है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए संविधान का गठन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, जितना यहाँ पर डेट्स लिखी गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आप याद रखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर सदस्य हो गया है, इसको आप अध्यक्ष बना लीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अब आप लोग पूछेंगे कि 26 जनवरी 1950 को ये क्यों लागू किया गया? तो दोस्तों, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो हमारे देशभक्त थे, हमारे राष्ट्रभक्त थे, वो 26 जनवरी के दिन, हर साल 26 जनवरी के दिन अपने देश की आजादी मनाते थे। यानी कि उनका एक नारा था कि जब भी हमारा देश आजाद होगा हम 26 जनवरी के दिन आजादी मनाएंगे। लेकिन हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो उस दिन तो आजादी मिल गई देश को। तो सब लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि 26 जनवरी के दिन को लोग भूल जाएं। तो 26 जनवरी को यादगार कैसे बनाया जाए? तो 26 जनवरी को याद रखने के लिए, ताकि हमें ये याद रहे ये दिवस कि इस दिवस को हमारे जो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, वो इसे स्वतंत्रता मिलने से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे हम मनाते थे। यानी कि इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो लोग मनाते थे। तो इसीलिए संविधान को 26
नवंबर 1949 को न लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिससे ये जो दिवस है ये अमर हो जाए। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, लेकिन बन करके तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को ही। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कभी-कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। अब देखिए अंतिम रूप से जो स्वीकृत संविधान था, जिस समय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और संविधान को 12 भागों में बांटा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अब दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि प्रस्तावना में लिखा क्या है। दोस्तों प्रस्तावना में यही चीज लिखी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा संविधान की प्रस्तावना। तो इस तरीके से संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे जिनको जोड़ा गया था। समाजवादी का मतलब आप सभी लोग को पता है, सभी को समान रूप से हक देना, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी एक विशेष धर्म को लेकर के नहीं चलना। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और सभी धर्मों का बराबर रूप से आदर करना। और अखंडता यानी कि जो हमारा देश है इसको कभी कोई खंडित नहीं कर सकता, ये बिल्कुल अखंड है और हमेशा ये एकता में ही विश्वास रखता है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, मौलिक अधिकार। इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमारे देश में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 हैं, तो मूल रूप से अब 6 मौलिक अधिकार हैं, आप याद रखिएगा। और कौन सा अधिकार बाहर निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। समानता के अधिकार में दोस्तों कानून के क्षेत्र में सबको समानता प्राप्त है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में भी सबको समानता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि चाहे वो ट्रेन हो, बसें हो, जो सार्वजनिक हैं जिनको सरकार ने अलाउ किया है उनमें कोई भी सफर कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लिंग भेदभाव के। सरकारी नौकरियों में भी समानता देने की बात की गई है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को बराबरी का अधिकार है हमारे देश में। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत किया गया है इस अधिकार के अंतर्गत, यानी कि जिस तरीके से पिछड़ी जाति के उत्थान और स्वाभिमान की भावना को जगाने तथा उसका विकास करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है। यानी कि पहले के समय में लोग ऐसी जातियों को लोग ऐसा समझते थे कि इन लोगों के हाथ से पानी नहीं हम पी सकते, या इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो बाह्य आडंबर थे हमारे देश में उनको समाप्त करने की कोशिश की गई है। और इस तरीके का अगर कोई व्यवहार करता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत ही रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हम कहीं पर भी स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, अपने देश में कहीं भी हम रह सकते हैं, तो ये सभी चीजें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही है। जिस आपको कोई रोकने वाला नहीं है किसी चीज के लिए, तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसके अंतर्गत आप किसी भी बिंदु पर अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आप अपने विचारों को रख सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और इसमें आप अपने विचारों को खुले रूप से रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में 14 वर्ष से कम के बच्चे जो होते हैं उनको आप कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, उनसे किसी भी प्रकार से कोई मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों
स्त्रियों का और बच्चों का जो क्रय विक्रय होता है, जो तस्करी होती है, उसको भी रोकने का प्रावधान किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। यानी कि किसी भी प्रकार से इनका शोषण ना होने पाए, खासकर बच्चों को लोग बाल मजदूरी में लगा देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि आप अच्छे से आप सभी को पता है कि बाल अधिकार के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये आप सभी को पता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये अनुच्छेद 23-24 में यही चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद जो चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सभी धर्म अपने अपने धर्मों को मानने के लिए, आप किसी भी धर्म के हो, आप उस धर्म को मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म को स्थल को बनवा सकते हैं, आप मस्जिद बनवा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर बनवा सकते हैं, आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारे बनवा सकते हैं। बिना किसी रोक टोक के आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। इस देश में सभी लोगों को इसीलिए स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। इसके अलावा दोस्तों आप अपने धर्म का पालन भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए भी आपको मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में। इसके अलावा दोस्तों देखिए पांचवा जो मूल अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिला है हम लोगों को। यानी कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी संस्कृति, आप अपनी लिपि को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार रखते हैं। आप अगर अपने देश भारत में हैं तो आपको ये अधिकार है कि आप अपनी संस्कृति की रक्षा करें, आपकी जो धरोहर है उसकी आप रक्षा करें, और अपनी जो लिपि है उसकी आप सुरक्षा करें, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और संस्कृति की एवं शिक्षा का अधिकार यही बताता है कि आपकी जो भाषा है उस पर आपको गर्व होना चाहिए, उसका संरक्षण आपको प्राप्त है। यानी कि आप अपनी भाषा की रक्षा करें, आप अपनी संस्कृति की रक्षा करें, आप अपने लिपि की रक्षा करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे लास्ट है मौलिक अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों यह अधिकार संविधान का हृदय तथा आत्मा है। तो आप याद रखिएगा कि संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अधिकार को कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और ये लाइन कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। तो आप याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य हम देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन से नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। पहले 11 मौलिक कर्तव्य थे लेकिन अब 10 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन से नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, या नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आज आपने नागरिक शास्त्र विषय में सभी मौलिक अधिकारों को देखा। इसके अलावा आपने संविधान की प्रस्तावना को देखा, संविधान का गठन देखा और किस तरीके से संविधान कब लागू हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी सब मैंने आपके इस पूरे चैप्टर में कवर कर दी हैं। दोस्तों यही एक चैप्टर था आपके नागरिक शास्त्र में, तो ये भी आज आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार हमारे सभी वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों आगे आने वाले समय में हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से वीडियोस लेकर के आए, ताकि आप लोग उससे कनेक्ट हो सके, उससे जुड़ सके और अपना बेस्ट से बेस्ट हम दे सके, ताकि आप लोग भी अच्छे से ऐसे ही सभी विषयों को पढ़ते हुए चले और जहां कहीं कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते रहें। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जहां कहीं भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख सकें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोस बहुत ही अच्छे लगे होंगे इस विषय के। बहुत ही मेहनत से दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और हर चीज़ आपका हर एक डाउट क्लियर हो। और कहीं भी कोई समस्या हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग के सभी डाउट्स को हम क्लियर करते हुए आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही क्लियर करते रहेंगे। बस आप ऐसे ही अपना जो विश्वास है और प्रेम हमारे चैनल से ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के विश्वास और प्रेम पर खरा उतरना हमारा काम है। लगातार हम इसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी आप लोग के लिए अच्छी सी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और लगातार आप लोग का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है इतिहास विषय की, भूगोल विषय की, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी विषय हमने पढ़ाए हैं, आप लोग के सभी विषयों को हमने पढ़ाया है, सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हमारे चैनल से ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।